जय हिंद बच्चों। आज एक नया टॉपिक लेकर हम आप सबके सामने आए हैं। इसका नाम है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध। मतलब आज के इस क्लास में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के क्या कारण थे और इस युद्ध की समाप्ति किस समझौता के द्वारा हुआ। साथ ही हम लोग आज यह जानेंगे कि जब 1965 में युद्ध के बाद 1966 में समझौता हो गया कि भविष्य में हम दोनों देश आपसी विवाद को आपसी समझौता के द्वारा निपटा लेंगे, तो क्यों 1971 में पुनः पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये हमारा मानचित्र भारत का है। भारत जिसके पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में यहां नेपाल है, यहां पर भूटान है और पूरा यहां से लेकर यहां तक चीन है, यहां से लेकर यहां तक म्यांमार है और यहां जो गैप खाली बचा हुआ है यह पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो गैप वाला इलाका है पूरा, ये पूरा बांग्लादेश है और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। मतलब 1971 के युद्ध के पूर्व बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और 1971 के बाद इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। भारत, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। इससे इधर पूरा यहां आप गैप लेके चलेंगे, यहां पर जो सीमा है पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला जो डॉट डॉट वाला जो रेखा आप देख रहे हैं, डॉट डॉट, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये डॉट डॉट वाला जो रेखा है यह हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है आप सब जानते हैं, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। मतलब रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है और इस रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर आया। लेकिन 14 अगस्त 1947 को दो पाकिस्तान बने, एक भारत के उत्तर पश्चिम की ओर, दूसरा भारत के पूर्व दिशा की ओर। जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान बना उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और भारत के पूर्व में जो पाकिस्तान बना उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। दोनों भले ही अलग अलग था, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के शासन व्यवस्था की देखरेख एक ही जगह से होती थी, वह होती थी लाहौर से। मतलब पाकिस्तान की राजधानी प्रारंभ में लाहौर थी, हालांकि वर्तमान समय में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पहले कहां थी? लाहौर थी। तो प्रश्न है कि आखिर वजह क्या था कि
1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। तो आपको बता दें कि ये वाला जो आप गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप, यह मेरा जो राज्य है वो है गुजरात। यहां पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। और ये जो पूरा देख रहे हैं, यहां से ऊपर की हम बात कर लें तो ये मेरा है जम्मू कश्मीर। ये गैप मेरा गुजरात है, यहां राजस्थान है, यहां पंजाब है, बीच में हरियाणा है, यहां दिल्ली है। तो ये जो गैप है यह मेरा गुजरात है और ये जो है जम्मू कश्मीर है। गुजरात अरब सागर से सटा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है और यहां बंगाल की खाड़ी है। तो गुजरात के पश्चिम में एक दलदली भूमि है। अवसाद के जमा हो, अरब सागर में अवसाद के जमा होने से अरब सागर का पानी और पश्चिम की ओर हट गया, जिसे एक विस्तृत मैदान, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ। उस दलदली भूमि का नाम था कच्छ का रण। मतलब गुजरात में कच्छ का रण एक बहुत बड़ा भूभाग है। पाकिस्तान कच्छ के रण पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया। 1965 की कहानी है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, युद्ध का क्या कारण था? तो कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है, और कच्छ का रण वह भारतीय भूभाग है, भारत के भौगोलिक सीमा में पड़ता है। पाकिस्तान ने क्या किया कि कच्छ के रण पर अपना सेना को भेज दिया और कच्छ के रण को अपने कब्जा में करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। तो इस विरोध में भारत के पक्ष से इंग्लैंड भी बोला था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1965 में हैराल्ड विल्सन थे। विल्सन ने कच्छ के रण में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया। इंग्लैंड के हस्तक्षेप के कारण 1965 में कच्छ के रण वाला युद्ध तो विराम हो गया, लेकिन कच्छ के रण को छोड़कर पुनः 1965 में ही 10 दिन के बाद अप्रैल महीना में ही जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हवाई हमला शुरू कर दिया। विवाद शुरू हुआ कच्छ के रण से 1965 में। पाकिस्तान का तर्क था कि जो कच्छ का रण है वह पूरा भारत का नहीं है, क्योंकि जिस समय बंटवारा हुआ था हम दोनों देश का, उस समय कच्छ के रण पर किसी प्रकार की बात नहीं हुई थी, अतः कच्छ के रण में हमें भी हिस्सा मिलनी चाहिए, यह बात कहकर आक्रमण कर दिया था। यहां विवाद थोड़ा सा शांत हुआ इंग्लैंड के हस्तक्षेप के कारण। तो पाकिस्तान ने इस मोर्चा पर से, कच्छ के रण मोर्चा पर से अपने सैनिकों को वापस किया और जम्मू कश्मीर में अपने सेना को क्या कर दिया? भेज दिया। भारतीय सैनिकों ने भी, भारत के वायु सैनिकों ने भी पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। हालांकि उस समय हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1962 में चीन से हमारा युद्ध हो चुका था। चीन से युद्ध के कारण हमारी आर्थिक कमर टूट चुकी थी। आर्थिक दृष्टिकोण से हम कमजोर हो गए थे। मानसून भी असफल हो गया था। कृषि का उत्पादन गिर गया था। और इसी विषम परिस्थिति में 1965 में पाकिस्तान ने दो मोर्चा पर, कच्छ के रण मोर्चा पर और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री हिम्मत नहीं हारे, बड़ी हौसला से काम लिए और जय जवान जय किसान का नारा देते हुए भारतीय सैनिकों के, भारत के जवानों को युद्ध करने की स्वतंत्रता छूट दे दी। विवाद ज्यादा बढ़ गया, घमासान युद्ध हुआ। भारतीय सेना पाकिस्तान के सैनिकों पर भारी पड़ गई। भारतीय सेना पंजाब रेजिमेंट, यहां पंजाब था,
यहां पंजाब राज्य है मेरा, यहां पंजाब रेजिमेंट वाले जो सैनिक थे युद्ध करते करते पाकिस्तान की राजधानी लाहौर तक जा पहुंची। मतलब 1965 के युद्ध में भारत के नौजवानों का उत्साह इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत के सैनिक पाकिस्तान की राजधानी लाहौर तक पहुंच गया। मतलब लाहौर तक के भूमि पर हमारे सैनिकों ने क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। मुद्दा ज्यादा गर्म हो गया। इस विवाद को समाधान करने के लिए, इस समस्या को समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास कच्छ के रण के मुद्दा को क्या किया गया, सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रिपोर्ट दिया कि चूंकि कच्छ का रण एक विवादित जगह है, दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान इस पर अपना वर्चस्व की बात करते हैं, अतः विवाद को दूर करने के लिए, मामला को शांत करने के लिए यह जरूरी है कि कच्छ का जो रण है उसका 90% भूभाग भारत को सौंप दिया जाए और 10% भूभाग पाकिस्तान को दे दिया जाए। मतलब 1965 के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण के 10% भूभाग, मतलब 320 वर्ग किलोमीटर भूमि पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि इस युद्ध में भारत को अपार सफलता मिली, एक बहुत बड़ी जीत मिली। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान का सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की सहायता किया था, लेकिन फिर भी इस युद्ध में भारत जीत गए। चूंकि लाहौर तक भारत के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, अतः विवाद को शांत करने के लिए पूर्व सोवियत संघ, मतलब वर्तमान रूस के प्रधानमंत्री केसोगिन भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर आने को कहा। मतलब विवाद को शांत करने के लिए रूस के ताशकंद शहर में रूस के प्रधानमंत्री केसोगिन की अध्यक्षता में, केसोगिन की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी को एक समझौता हुआ। चूंकि यह समझौता 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रूस के ताशकंद शहर में समझौता हुआ था, अतः इस समझौता को हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। ताशकंद समझौता में भारत के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भाग लिए थे और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे। और इस सभा की मध्यस्थता, इस समझौता की मध्यस्थता रूस के प्रधानमंत्री केसोगिन ने किया था। कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में भारत को अपार सफलता मिली, लेकिन ताशकंद समझौता में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि समझौता में बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन समझौता में भारत की पराजय इस प्रकार हुई कि भारत को अपना जीता गया क्षेत्र, भारत ने पाकिस्तान का जो भूभाग जीत लिया था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर भारत को जीता गया क्षेत्र वापस करना पड़ा। कहा जाता है इस सदमे को अपने सैनिकों के कुर्बानी और बहुत आर्थिक क्षति के बावजूद भी जीता गया क्षेत्र वापस करना पड़ा। इसलिए माननीय लाल बहादुर शास्त्री इस सदमा को बर्दाश्त न कर सके और रूस के ताशकंद शहर में ही उनकी हृदय गति क्या हो गई, रुक गई और एक होटल में हृदय गति के रुक जाने के कारण उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी मृत्यु का
गुत्थी अभी तक सुलझा नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार यह आरोप लगाते हैं कि शायद उस समय के कुछ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे, कुछ लोग तो श्रीमती इंदिरा गांधी तक का भी नाम ले लिया करते हैं, कि शायद उन्हें पक्षाघात नहीं हुआ था, जहर देकर शायद मार दिया गया था, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो उसकी सीबीआई जांच का रिपोर्ट आज तक पेश क्यों नहीं हुआ। तो खैर बातें जो हो, ताशकंद शहर में इनकी मृत्यु हो गई। तो मन में एक और प्रश्न होगा कि आखिर 1965 के युद्ध के बाद 1966 में 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था, उस ताशकंद समझौता के कुछ मुख्य बातें क्या क्या थी। तो ताशकंद समझौता का पहला बात था कि दोनों ही देश किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। दूसरी बात कि 25 फरवरी 1966 ईस्वी तक दोनों ही देश अपने पूर्व स्थान पर आ जाए, मतलब जो देश जहां था वहां चला आए। कहने का तात्पर्य था कि समझौता में कहा गया कि युद्ध से पहले जिस देश की सीमा जहां तक थी वहां तक ही अपना शासन करे। तीसरा बात यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पाकिस्तान भी भारत के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला बात कहा गया कि कोई भी देश एक दूसरे के विरुद्ध बुरा प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे। और पांचवा महत्वपूर्ण बात थी कि युद्ध बंदियों का प्रत्यारोपण कर दिया जाए, मतलब पाकिस्तान ने भारत के जिस सैनिक को या जिस व्यक्ति को युद्ध बंदी बनाकर अपने जेल में बंद कर दिया है, पाकिस्तान भारतीय सैनिकों को छोड़े और भारत भी पाकिस्तान के जिन सैनिकों को युद्ध बंदी बनाकर रख लिया है उसे क्या कर दिया जाए, सो छोड़ दिया जाए। इतना होने के बाद भी समझौता का अंतिम परिणाम यह हुआ कि भारत के द्वारा जीता गया भूभाग वापस करना पड़ा। तो यह था आपका 1965 के युद्ध और 1966 के ताशकंद समझौता। आते हैं कि 1971 में कि 65 के युद्ध में जब सारा बात हो गया कि एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों काम करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आखिर 1971 में युद्ध क्यों हो गया। तो आइए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में चर्चा करें। तो आपको बता दें कि 1970 के दशक में पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी संकट खड़ा हो गया था। अंदरूनी संकट क्या था, कुछ आंतरिक राजनीतिक संकट क्या था, तो जान ले कि हमने पहले कहा कि आजादी के बाद दो पाकिस्तान बना, एक भारत के पश्चिम में जिसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान और एक भारत के पूर्व में जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। दोनों ने यह तय किया था कि 5 वर्ष पश्चिमी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति दोनों के शासन व्यवस्था की देखरेख करेगा और अगले 5 वर्ष पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और दोनों ही क्षेत्र के शासन व्यवस्था को संचालित करेगा। पश्चिमी पाकिस्तान का व्यक्ति प्रधानमंत्री 5 वर्ष रह चुके थे। अगली बारी थी पूर्वी पाकिस्तान के, और पूर्वी पाकिस्तान के एक अवामी लीग के नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। 70 के दशक में, हालांकि 1965 के जब युद्ध हुआ तो 65 में पाकिस्तान जब युद्ध में पराजित हो गया तो जनरल जो अयूब खान थे, अयूब खान के हाथ से सत्ता को छीन लिया गया और अयूब खान के हाथ से सत्ता को छीनकर याहिया खान के हाथ में सत्ता को सौंप दिया गया। और जब 70 में के दशक में पाकिस्तान में चुनाव हुआ, क्योंकि याहिया खान जब सत्ता संभाला तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, लोगों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, जन कल्याण की बात की जाएगी। तो 1970 के दशक में राजनीतिक अंदरूनी बात चल रही थी, गड़बड़ी चल रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान की तरह अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। 1965 के
युद्ध के बाद जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा हुए थे और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान खड़ा हुए थे। पश्चिमी पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्ण बहुमत से जीते और पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान पूर्ण बहुमत से जीते। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को जो अपार जनमत मिला था उसे स्वीकार नहीं किया। मतलब शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जुल्फिकार अली भुट्टो देखना नहीं चाहते थे। जब शेख मुजीबुर रहमान जुल्फिकार अली भुट्टो के मनसा को समझ गया कि हमें वह किसी भी शर्त पर पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं बनने देगा या प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, तो शेख मुजीबुर रहमान और उसके समर्थकों ने अधिक स्वायत्तता की बात को लेकर और पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने के लिए एक स्वतंत्र बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण के लिए विद्रोह कर दिया। कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान के विद्रोह को दबाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने अनेक सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिया और शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों को दंडित करने लगा, पकड़ के जेल में रखने लगा, उसकी हत्या करने लगा। कहा जाता है कि स्थिति इतनी चरमरा गई कि पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 80 लाख लोग अपने प्राण की रक्षा हेतु, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए, हम पहले ही बोल दिए हैं कि बांग्लादेश के 3 तरफ से भारत है। पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 80 लाख लोग अपने प्राण को बचाने के लिए तीन तरफ भारत के विभिन्न राज्यों में घुसना प्रवेश कर दिया। मतलब 80 लाख लोग यहां के भारत में शरणार्थी बनकर अपनी प्राण को बचाने के लिए शरणार्थी बनकर भारत में क्या कर गए? प्रवेश कर गए। भारत ने पाकिस्तान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप अपने देश की जो राजनीतिक अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को क्या करें? शांत करें, क्योंकि आपकी अव्यवस्था के कारण हमारे साथ थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि आपके देश के बहुत सारे लोग हमारे यहां शरणार्थी बनकर आ गए हैं, हमारे यहां समस्या पैदा हो रही है। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया कि हमारे आंतरिक मामला में आपको किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। भारत ने यह मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठाया तो अमेरिका तर्क दिया कि भारत संयम से काम ले। 1971 में जब पाकिस्तान के वस्तु स्थिति को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का काम किया तो अमेरिका वहां थोड़ा सा रोका और भारत को संयम से, धैर्य से काम लेने का सलाह दिया। लेकिन जब अगला बार सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, बैठक आपातकालीन बुलाई गई, कहा जाता है कि पाकिस्तान के सामने जब भारत ने प्रस्ताव रखा कि आप अपनी राजनीतिक अस्त व्यस्तता को सुधार करें, तो पाकिस्तान उल्टे भारत के पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर पर हवाई हमला बोल दिया। इसके पीछे कारण था 1971 के पाकिस्तान को अमेरिका और चीन सहयोग दे रहा था, क्योंकि चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अमेरिका ने तो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को सहायता देने का वचन कर दिया था। इसके पीछे रीजन था, वजह था कि 1955 के बगदाद संधि के द्वारा पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा स्थापित सैनिक संगठन सीटो का सदस्य बन चुका था और 71 की लड़ाई में अमेरिका अरब सागर होते हुए मलक्का जलडमरू को पार कराकर
अपना एक सातवां समुद्री बेड़ा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक जहाजी बेड़ा है, सातवां समुद्री बेड़ा, उसका नाम था, अणुशक्ति से वह संचालित हुआ करता था, इंटरप्राइजेज। सातवां समुद्री बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि युद्ध का आदेश नहीं मिला था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने अपना सातवां समुद्री बेड़ा, जो अणुशक्ति से संचालित होता था, इंटरप्राइजेज को बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान के मन में यह हो गया था कि जब अमेरिका मेरे साथ है और ये चीन मेरे साथ है, तो भारत से डरना क्या। और ये बात था कि 1962 में लड़ रहा है ये, 1965 में भी हमसे युद्ध हुई है। भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, भारत थोड़ा कमजोर हो चुका है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर, पंजाब पर हवाई हमला बोल दिया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चंडी का अवतार कहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी इसका बहुत ही क्विक एक्शन लिया था और भारत के सैनिकों को तत्क्षण जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, मात्र 14 दिन तक ही चला था। 10 दिन के अंदर में 10वें दिन ही भारतीय सैनिक बांग्लादेश की राजधानी, जो वर्तमान में ढाका है, ढाका को घेर लिया, और कश्मीर मोर्चा पर और पंजाब मोर्चा पर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। उस समय हमारे भारत के वायु सैनिकों ने अदम्य उत्साह का परिचय अपना दिया था। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उस समय पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष थे, जनरल ए नियामी, 90,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, झुक गए। अगर नहीं झुकते तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि 90,000 सैनिकों के साथ जनरल नियामी की भी मृत्यु हो जाती। क्योंकि पाकिस्तान के पीठ पर अमेरिका का हाथ था, तो उस समय में अमेरिका के सह पर पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया और कहा कि भारत हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहा है। सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान ने आग्रह किया था, सुरक्षा परिषद हमारे तरफ से भारत के विरुद्ध अपनी सेना भेजे। लेकिन 1971 में भारत ने सोवियत रूस के साथ मित्रता किया था। जब पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध में नारा बुलंद किया, तो उस समय सुरक्षा परिषद में जो भारत के प्रतिनिधि थे, उस प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के बातों का खंडन किया, बड़ी जोरदार तरीके से खंडन किया, विरोध किया और कहा कि रियल में वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। और सुरक्षा परिषद में 1971 में जो भारत के प्रतिनिधि थे, उनका नाम था समर सेन। समर सेन ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का सुरक्षा परिषद में खंडन किया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान ही भारत के मामला में हस्तक्षेप कर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था पैदा कर रहा है। और समरसेन की इस बात का समर्थन सोवियत रूस ने किया और भारत के विरोध में सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित होने जा रहा था, अमेरिका के परामर्श पर सुरक्षा परिषद ने 1971 के लड़ाई में अपनी सेना भारत के विरुद्ध में जो भेजने जा रही थी, सोवियत रूस के कहने पर, डिट्टो बिट्टो का अधिकार का प्रयोग करने पर सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध होने वाला प्रस्ताव क्या हो गया, रुक गया। और इधर इंदिरा गांधी अपने संसद में घोषणा कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दिया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब युद्ध विराम करने की घोषणा कर दिया। युद्ध रुक गया 14 दिनों के बाद। और जब युद्ध की समाप्ति हो गई तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता के लिए
कोई तीसरा पक्ष तैयार नहीं था। न मध्यस्थ बनने को रूस तैयार था, चीन तैयार था नहीं, और अमेरिका के बाद और चीन के बाद तो भारत मानने को तैयार भी नहीं था। अतः अपनी सैनिकों के रिहाई के लिए, अपने युद्धबंदी व्यक्तियों के रिहाई के लिए पाकिस्तान भारत के सामने झुका, और श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो याहिया खान थे, उनके बीच भारत की एक शहर है शिमला, जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला शहर में 3 जुलाई 1972 ईस्वी को एक बैठक हुआ। उस बैठक में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, और इस समझौता में भी वही बात दोहराई गई जो बात 1965 के ताशकंद समझौता में हुई थी। लेकिन इस समझौता में एक नई बात हुई थी कि भारत ने यह शर्त रखा कि हमारे मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी किसी प्रकार का विवाद होगा तो तीसरे पक्ष के बात को नहीं माना जाएगा, हम दोनों ही बैठकर अपनी समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि भारत ने यहां पर एक राजनीतिक भूल किया था। राजनीतिक भूल यह था कि बिना किसी शर्त के 90,000 सैनिकों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो वापस कर दिया, यहां पर भारत के सामने वह चाबी था जिस चाबी से श्रीमती इंदिरा गांधी कश्मीर समस्या का समाधान करा सकती थी। मतलब पीओके का जो क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जा में आज तक है, उस समय भी था 90,000 सैनिकों को छोड़ने के शर्त पर वह चाहती तो पीओके को खाली करा सकती थी। शायद यह हमारे राजनीतिज्ञों की एक राजनीतिक भूल थी। खैर जो भी हो, यह समस्या का समाधान हो गया, और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से उसका जो पूर्वी हिस्सा था कट गया, और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र बांग्लादेश के राज्य के रूप में उदय हुआ, और स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने। तो आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक पुनः नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसका नाम होगा राम मंदिर की पूरी इतिहास। अगला क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।